अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जादू के पलटने के ताल्लुक से। क्या बार बार जादू पलट रहा है या कोई शख्स आपके ऊपर बार बार जादू करा रहा है? ये दोनों बातें बहुत अहम हैं। अक्सर लोग इस वहम का शिकार रहते हैं कि कोई शख्स उनके ऊपर बार बार जादू करा रहा है, या इस वहम का शिकार रहते हैं कि हमने बहुत आमिलों से इलाज कराया है, हमने फला शख्स को भी दिखाया है, फला शख्स को भी दिखाया है, लेकिन हमारा इलाज नहीं हुआ। हमारे ऊपर जो मसला है वो ऐसा ही है, हमें कोई आराम नहीं मिलता। चंद दिन हमें आराम मिलता है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, जब तक हम इलाज करते हैं तब तक हमें आराम मिलता है और उसके बाद से दोबारा से वही परेशानी होने लगती है। तो क्या ये बार बार जादू पलटने की निशानी है, या आपके ऊपर जो जादू है उसकी निशानी है, या कोई शख्स जादू कर रहा है, ये उसका मसला है? इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है, अगर आपके ऊपर कोई जादू है या किसी शख्स ने आपके ऊपर जादू कर रखा है, या किसी शख्स ने जादू के ज़रिए किसी जिन्नात को मुसल्लत कर रखा है, तो उसकी चंद निशानियां होती हैं। जैसे अगर किसी शख्स के ऊपर जादू का मसला होगा और जिन्नात अगर मुसल्लत किया हुआ है, तो उसको चंद अलामतें ये जाहिर होंगी कि एक तो उसको हर वक्त चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा उसको चिड़चिड़ापन रहेगा, और शरीर के किसी ना किसी हिस्से में एक जगह पर उसको दर्द रहेगा। मिसाल के तौर पर पैरों में उसको दर्द रहेगा, या हाथ में उसको दर्द रहेगा, या कंधों पर उसको वजन रहेगा, या सर उसका भारी रहेगा। इस तरह का कोई ना कोई एक मसला उसके साथ में जरूर होगा। और दूसरी चीज के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उसको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो जाना, इस तरह का मसला उसके साथ में होगा। और अगर जिन्नात मुसल्लत नहीं है, तावीज़ के जरिए से या और किसी जरिए से जादू किया हुआ है, तो उसकी चंद निशानियां ये होती हैं कि उसको ख्वाब में वीराना दिखना, या ख्वाब में अपने आप को कहीं फंसा हुआ देखना, या बहुत ज्यादा तेज पानी बहना, या अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखना। ये तमाम चीजें जादू से मुताल्लिक आती हैं। अगर किसी के साथ इस तरह का मसला है तो ये वाकई जादू की निशानी है, उसके ऊपर जादू है, वो अपना इलाज करे और मुकम्मल तरीके से इलाज करे। अब दूसरी बात, जो शख्स इलाज करता है और बाद में भी उसको वही परेशानी रहती है, इसकी क्या अलामत है? एक तो यह है कि वो बहुत ज्यादा सोचता है, यानी कि जो मसला उसके साथ में है उस मसले को लेकर के वो बहुत ज्यादा सोचता है, बार बार उन्हीं चीजों को सोचता रहता है, बार बार जादू जिन्नात के बारे में सोचता रहता है। अपने दिमाग को शांत रखे। अगर इस तरह का मसला है तो अपने दिमाग को शांत रखे और जहां भी इलाज कर रहा है मुकम्मल इलाज करे। तो इंशाअल्लाह जब अपनी सोच को कंट्रोल रखेगा, अपने माइंड को कंट्रोल रखेगा, तो उसे मुकम्मल शिफा मिलेगी। अगर वो बार बार जादू के ताल्लुक से सोचता रहेगा कि मुझे ये परेशानी हो रही है और ये परेशानी भी इसी की वजह से हो रही है, तो ना जादू हो करके भी उसके ऊपर जादू की अलामतें जाहिर होने लगती हैं। तो इसलिए अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करें, यानी कि अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपने वहम को अपने कंट्रोल में करें। ऐसा ना हो कि जादू ना हो करके भी आपके ऊपर जादू वाले असरात जाहिर होने लगें। और अगर किसी शख्स के ऊपर बार बार जादू पलट रहा है, उसकी ये निशानी है, मिसाल के तौर पर आपको पहले जब किसी शख्स ने जादू किया था तो इस तरह होता था कि आपके शरीर के ऊपर कहीं नीले निशान पड़ते थे, या सुइयां चुभती थी, या आपको नींद नहीं आती थी, या घबराहट बहुत ज्यादा रहती थी। अगर इस तरह का मसला है और जब आपने इलाज किया और आपको आराम मिल गया, महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा से अगर आपको यही परेशानी हो रही है, तो आप इसका मुकम्मल तरीके से इलाज करें। कम से कम कोई भी इलाज जादू के मुताल्लिक हो या जिन्नात के मुताल्लिक हो, कम से कम 40 दिन जरूर अपना इलाज करें। 40 दिन मुकम्मल कोई फलीता या कोई तावीज या कोई पानी या कोई तेल, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम 40 दिन उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर जादू के असरात खत्म हो जाएंगे। और अब बात करता हूं इलाज के ताल्लुक से या रुकावट के ताल्लुक से। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के ऊपर अगर बार बार जादू हो रहा है, या उसको ये अंदेशा है कि उसके ऊपर जादू है, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो शख्स अपना इलाज कर सकता है, और जो बार बार जादू हो रहा है वो जादू भी दोबारा से नहीं होगा। इंशाअल्लाह इस अमल को, एक छोटा सा अमल है, इसको अपना मामूल बना लें, तो इंशाअल्लाह किसी भी तरह के जादू जिन्नात से आपकी हिफाजत रहेगी, किसी भी तरह का जादू जिन्नात आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आपने करना यह है कि अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ और सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम 100 मरतबा, यानी कि एक तस्बीह रोजाना इशा के बाद अपना मामूल बना ले, और एक गिलास पानी पर दम करके पिए और अपने घर वालों को भी पिला दे। अगर घर में ज्यादा शख्स हैं तो एक बोतल के ऊपर पानी पर दम करें और सभी शख्स को वो पानी पिला दे। तो इंशाअल्लाह अगर किसी के साथ में
में जादू या जिन्नात का मसला होगा तो वो मसला खत्म हो जाएगा। और आगे के लिए कोई शख्स अगर आपके ऊपर जादू करेगा या जिन्नात की बंदिश करेगा तो इंशाअल्लाह वो चीज़ भी असर नहीं करेगी। बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, छोटा सा अमल है, मुख्तसर अमल है। कोई भी शख्स अगर पाबंदी से करे तो इंशाअल्लाह किसी भी तरह का जादू उसके ऊपर नहीं चलेगा। ये छोटा सा अमल है लेकिन इसकी तासीर बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको आजमाएं। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।